जान को बचाने वाले ऑर्डिनेंस को लेकर आई थी, तब सबसे पहले देवड़ा ने उसके खिलाफ ट्वीट किया था और उसके बाद राहुल गांधी ने उसे बकवास करार देते हुए फाड़ कर फेंक देने की बात कही थी। हालांकि देवड़ा ने इस बात से इनकार किया है कि अपनी ही हुकूमत के खिलाफ वो राहुल या किसी और के कहने पर इस तरह का मौक़िफ़ अख्तियार करते हैं। गुज़िश्ता हफ्ते बिहार के कद्दावर लीरजान का कमाल का अस्पताल का इत्तफाक बना। पहले जेडीयू के कौमी सदर शरद यादव अपने चेकअप के लिए एम्स में भर्ती हुए। उसी दिन लालू प्रसाद यादव भी एम्स पहुंच गए। दोनों लीरजान का रूटीन चेकअप हुआ और कई दिन तक कई किस्म की जांच चलती रही। इन दोनों लीरजान के ब्लड प्रेशर और ब्लड शुगर की सतह में कुछ गड़बड़ियां पाई गई। इसी बीच बिहार के वजीर आला नीतीश कुमार भी दिल्ली आए और बताया जा रहा है कि उन्होंने अपनी आँख का चेकअप कराया। वो भी कई दिन तक दिल्ली में रहे। कांग्रेस और बीजेपी दोनों में कई लीरजान ने इस इत्तफाक को मार्क किया है, लेकिन आरजेडी और जेडीयू के लीरजान इसे सिर्फ इत्तफाक ही मान रहे हैं। कुछ लोगों का ये भी कहना है कि इलेक्शन से आइन पहले जबरदस्त लड़ाई की तैयारी में तीनों कद्दावर लीरजान ने अपना अपना मेडिकल चेकअप करवाया है। लोकसभा चुनाव 2014 का कुरुक्षेत्र उत्तर प्रदेश और बिहार होगा। पूर्वी उत्तर प्रदेश की हवा बिहार में भी पहुंचेगी। नरेंद्र मोदी और उनकी टीम अब यूपी पर फोकस बनाने वाली है। यूपी के महत्व के कारण ही आपने वहां हल्ला करने का फैसला किया है। इस पर आगे चर्चा करें उससे पहले देखें मेरा ये खुलासा। 80 लोकसभा सीटों वाले उत्तर प्रदेश का इंतखाबी मुकाबला सबसे दिलचस्प और सबसे घमासान रहने वाला होगा। आम आदमी पार्टी की जानिब से इस बात का लगभग ऐलान हो गया है कि उसकी जानिब से कुमार बिस्वास अमेठी सीट से इलेक्शन लड़ेंगे। पार्टी जुमा से अमेठी में झाड़ू यात्रा भी शुरू कर रही है। दिल्ली में हुकूमत बना रही आम आदमी पार्टी ने इसके अलावा भी ऐलान किया है कि वो रियासत की अहम सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारेगी। आपके इस ऐलान ने रियासत के इलेक्शन में एक नया सियासी मंजर बना दिया है। पहले से 4 रुखी मुकाबला तय था। कांग्रेस, बीजेपी, सपा और बीएसपी के बीच आपके आने से 5 रुखी मुकाबला बनेगा। इन 5 पार्टियों के अलावा मुख्तार अंसारी का कौमी एकता दल, डॉक्टर अयूब की पीस पार्टी, मौलाना रिशादी की राष्ट्रीय उलेमा काउंसिल, अनुप्रिया पटेल का अपना दल वगैरह ऐसी सियासी जमातें हैं जो अलग अलग इलाकों में अपना असर रखती हैं। गुज़िश्ता असेंबली इलेक्शन में कांग्रेस के नायब सदर राहुल गांधी ने बड़ी मेहनत की थी, लेकिन अभी वो खुलकर इंतखाबी मैदान में नहीं उतरे हैं। लेकिन उन्होंने अपने भरोसे के जनरल सेक्रेटरी मधुसूदन मिस्त्री को वहां की जिम्मेदारी देकर ये भी दिखा दिया है कि यूपी को लेकर वो काफी संजीदा हैं। आखिर वहां से पिछली बार पार्टी ने 22 मेंबराने पार्लियामेंट जीते हैं, इसलिए मामूली लापरवाही से पार्टी को जबरदस्त नुकसान पहुंच सकता है। कांग्रेस के मुकाबले बीजेपी ने अपनी मुहिम जल्द शुरू कर दी है। बीजेपी वजारत उस्मा के दावेदार नरेंद्र मोदी की कई रैलियां हो चुकी है। मगरबी उत्तर प्रदेश से लेकर पूर्वांचल, बुंदेलखंड और अवध के इलाकों में उनकी रैलियां मुनक्किद हुई हैं। इससे बीजेपी को माहौल बनने की उम्मीद है। हालांकि अभी बीजेपी की तशहीरी मुहिम जोर नहीं पकड़ सकी है। रियासत के सबसे बड़े रहनुमा राजनाथ सिंह कौमी सदर बन गए हैं और वो यूपी में वक्त नहीं दे पा रहे हैं। दूसरी लीरजान में आपसी इत्तेहाद नहीं है और रियासती सदर कोई करिश्माती क़यादत नहीं दे पा रहे हैं। बीजेपी का जो है चुनांचा नरेंद्र मोदी के भरोसे में है। मोदी के नाम से हिंदुत्व की हवा बनने का भरोसा बीजेपी लीरजान को है और उनको लग रहा है कि मोदी के करीबी अमित शाह रियासत के इंचार्ज हैं और वो सब कुछ संभाल लेंगे। दोनों कौमी पार्टियों के मुकाबले इलाकाई पार्टियां सपा और बीएसपी की तैयारी ज्यादा पुख्ता और ज़मीनी दिख रही है। सपा ने कई महीना पहले अपने ज्यादातर उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर दिया है। हालांकि उसके बाद से ही उनमें रद्दोबदल चल रहा है और इस वजह से पार्टी के अंदर जबरदस्त घमासान मचा हुआ है। ऊपर से 2 साल की रियासती हुकूमत के खिलाफ इख्तदार मुखालिफ लहर बनी है और मुजफ्फरनगर के फसादात के बाद कहा जा रहा है कि मुस्लिम वोट सपा से अलग हो रहे हैं। इससे सपा की हवा बिगड़ने की बात कही जा रही है और इससे कांग्रेस को उम्मीद है कि मुस्लिम वोट उसको मिल सकते हैं। हालांकि मुस्लिम जाट का तनासुब बिगड़ने से कांग्रेस की हलीफ अजीत सिंह घबराए हुए हैं। इन सभी पार्टियों के मुकाबले इस बार बीएसपी की हवा सबसे अच्छी बताई जा रही है। सपा दौर इख्तदार में लाकानूनियत के मुकाबले एक बार फिर रियासत के लोग बीएसपी की जानिब मुत्तहिद हो रहे हैं। इसके अलावा बीजेपी से उनके फासले के सबब मुस्लिम वोटरों का रुझान भी उनकी जानिब है। कहा जा रहा है कि उन्होंने दलित, ब्राह्मण और मुस्लिम का मजबूत तनासुब तैयार किया है। अब एक ब्रेक है, उसके बाद उत्तर प्रदेश की सियासी हवा पर चर्चा करेंगे।
नए रिश्ते बिखेरेंगे रंग। जिंदगी लाइव सीजन 5 इतवार दोपहर 12 बजे और शनिवार दोपहर 12:30 बजे। आपकी पार्टी की हुकूमत है, तकरीबन जो है वो 10 साल उसको पूरे होने वाले हैं। क्या लेखा जोखा है आपके पास? क्या आप मुतमईन हैं? बहुत कुछ किया है, बहुत कुछ करना बाकी है। मुस्लिम मसाइल का सवाल है। मैं एक बात कहना चाहूंगा कि हम लोग जब भी मुस्लिम मसाइल की बात करते हैं तो हम हमेशा इसको सियासत से जोड़ करके करते हैं। दावे इनकी तरफ से किए गए हैं, क्या वो वाकई आप भी उनसे जो इत्तेफाक रखते हैं? आपको लगता है कि वाकई इतना काम तो वाकई हो गया? इधर उधर ये लोग बोलते हैं, लेकिन पार्लियामेंट के फ्लोर पर आज तक उस पर बहस नहीं हुई, ताकि हम लोग उसका पोस्टमार्टम करें। सोशल वर्कर होने के नाते, सोशल जो है वो जिम्मेदारी निभाने के नाते आप क्या कहेंगे, किस तरीके से देख रहे हैं सारी चीजों को? कांग्रेस पार्टी की नीति तो ठीक है कागज पर, लेकिन उसकी नीयत को ठीक करना जरूरी है। वो नीयत जो है वो सामने रिजल्ट की शक्ल में आनी चाहिए। यूपीए दौरे हुकूमत में अक़लियतों की हालत इज़ार। देखिए प्रोग्राम हमारे मसाइल जुमा की रात 8 बजे, इतवार दोपहर 2:30 बजे, सिर्फ ईटीवी उर्दू पर। मुलायम सिंह यादव और मायावती दोनों अब कांग्रेस से दूरी दिखाने की राजनीति कर रहे हैं। कभी भाजपा के बढ़ने से समाजवादी पार्टी की पोबारा होती थी, इस बार मायावती अपने अवसर मान रही है। उत्तर प्रदेश में पंचकोणी मुकाबले की भूमिका बन रही है। इस पर चर्चा के लिए आज मेरे साथ वरिष्ठ पत्रकार अनिल बंसल है। अनिल जी, विधानसभा चुनाव के नतीजों का उत्तर प्रदेश के सियासी माहौल पर, मुलायम सिंह पर, मायावती पर, इन पर क्या असर हुआ? देखिए, जो व्यास जी उत्तर प्रदेश अगर विधानसभा चुनाव के नतीजों की बात करें तो अभी जो माहौल है वो कहीं न कहीं प्रो बीजेपी है और प्रो नरेंद्र मोदी है। और उत्तर प्रदेश में भी बीजेपी की तैयारी नरेंद्र मोदी को ज्यादा एनकैश करने की है, क्योंकि पास्ट में वो वहां 85 में से 60 सीटें, जब एक ही था उत्तराखंड यूपी, 85 में से 60 सीटें भाजपा जीत चुकी है। तो उनके लिए पोटेंशियल है, स्कोप है, ऐसा नहीं है। वो उस माहौल को कैश करना चाहते हैं, पर दिक्कत यह है कि वहां भाजपा पिछले कई वर्षों से एक तरह से रसातल में गई हुई पार्टी है, बिल्कुल छिन्न भिन्न सा भी है, और उनका उस तरह से संगठनात्मक प्रभाव उस तरह से नहीं रहा है। नेताओं की आपसी लड़ाई हो, चाहे जात पात का असर हो, चाहे छत्रमुख का उभार हो मुलायम सिंह मायावती का, लेकिन जो माहौल है उसमें मायावती काफी डिमोरलाइज अभी पड़ी हुई हैं। नहीं, पहले आपके अनुसार ये चुनाव से पहले नरेंद्र मोदी की चुनौती को लेकर मायावती और मुलायम सिंह जो सोचते थे, अब क्या सोच रहे हैं? अब उनको सीरियसली ले रहे हैं या अभी भी ये मानना है कि नहीं, बीजेपी और नरेंद्र मोदी कोई मतलब नहीं रखते? नहीं, नरेंद्र मोदी को तो निश्चित रूप से सीरियसली ले रहे हैं, कहें चाहे वो कुछ भी। अब एक और सीरियसनेस अरविंद केजरीवाल को लेकर भी सबके मन में है कि अगर वो लोग कुछ सीटों पर, जैसा उन्होंने कहा उत्तर प्रदेश की कुछ सीटों पर, वीआईपी सीटों पर वो उम्मीदवार खड़े करेंगे, तो उन जो उम्मीदवार वहां के होंगे उनके मन में भी यह है कि भले वो जीत ना पाए, कहीं उनके जीत के समीकरणों को ना बिगाड़ दें। तो एक तो मोदी फैक्टर हो गया और दूसरा अरविंद केजरीवाल फैक्टर भी है, और तीसरे कांग्रेस वहां उत्तर प्रदेश में बहुत बेहतर स्थिति में नहीं है। विधानसभा चुनाव में आपने देखा, और उसके बाद जो देश भर में कांग्रेस विरोधी माहौल बन रहा है उसमें मुझे लगता नहीं, और अभी भी वो मुलायम सिंह यादव के खिलाफ कोई संघर्ष नहीं कर रहे हैं। मुलायम सिंह का एक तरह से अखिलेश यादव का जो सरकार है उसमें लोगों में निराशा है, चाहे गन्ना किसान हो, चाहे लॉ एंड ऑर्डर का सवाल हो, निराशा है। उस निराशा के माहौल में बीएसपी सबसे बड़ा प्लेयर है, पर बीएसपी अभी उतनी सक्रिय नहीं है, आंदोलन के स्तर पर नहीं आई है, जबकि बीजेपी नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में ठानकर लग रही है कि वो हम इसको माहौल को बनाएंगे। नहीं, लेकिन अनिल जी, ये बुनियादी तौर पर क्या, जो क्योंकि उस विधानसभा चुनाव नतीजों के बाद मुलायम सिंह और मायावती ने जिस तरह के बयान दिए, तो एक तरह से कांग्रेस से दूरी बनाने का सिलसिला दोनों पार्टियों ने क्या चालू कर दिया है? कांग्रेस से वैसी दोनों दूरी बनाना भी चाहते हैं और दूरी बना नहीं पा रहे हैं। देखिए, ये क्या संभव है कि ये नरेंद्र मोदी की चुनौती को देखते हुए मायावती या मुलायम में कोई कांग्रेस से अलायंस बनाने, कोई चुपचाप सहमति बनाने की कोई राजनीति हो सकती है? कांग्रेस चाहती है मायावती के साथ अलायंस हो जाए, लेकिन मायावती बहुत चालाक हैं, और अतीत में भी उन्होंने 1996 के बाद जब सीताराम केसरी और कांशीराम का पैक्ट हुआ था, उसके बाद प्री पोल अलायंस उत्तर प्रदेश में उन्होंने किसी के साथ नहीं किया। और जो जहां तक समाजवादी पार्टी का सवाल है, उन्होंने अभी प्लेट में रखे उपचुनाव, जो सीट थी खाली हुई थी रशीद मसूद के रद्द होने से, वो प्रमोद तिवारी कांग्रेस को दी। तो इसीलिए मेरा कहना है कि कहीं मुलायम सिंह यादव और कांग्रेस में खिचड़ी नहीं पक सकती है। खिचड़ी इसलिए पकने के वो चाहे, क्योंकि यही अमेठी की सीट, रायबरेली की सीट, के अलावा व्यास जी जो मुसलमान वोट हैं, कहीं न कहीं ये एक
अगर दोनों लोग अलग अलग लड़ते हैं, मान लो मुलायम सिंह यादव अलग लड़ते हैं, कांग्रेस अलग लड़ती है, तो लगता है कि मुसलमान छितरेगा, बट जाएगा। वही ये तो कि उसे क्या संबंध रखने के लिए ये दोनों एक हो भी सकते हैं, पर फिर मुलायम सिंह यादव का क्या होगा जो 80 सीटों में से 75 समाजवादी पार्टी की बात कर रहे हैं? नहीं, मान लीजिए एक बहुत ही टेक्निकल की 1/3 सीट कांग्रेस को दे दी, 20 जितनी अगर हुई और बाकी 60 पे अगर हो जाए तो मुस्लिम और पूरा पोलराइजेशन, यूपी का सीन पूरा एकदम बदलेगा नहीं। कुछ पोलराइजेशन जैसी चीज तो मुझे नहीं लगता, क्योंकि बहुजन समाजवादी पार्टी जो है, बहुजन समाज पार्टी आपके अनुसार उम्मीदवार भी पिछली बार जीते थे। आपके अनुसार मुलायम सिंह और मायावती, नरेंद्र मोदी और भाजपा की जो कुछ हो रहा है, जो आवाज, उसके आगे चुपचाप मतलब अपना सरेंडर होने देंगे या सीरियस होकर कुछ रणनीति बना रहे होंगे? अगर सिर्फ जो है आपने बाकी राज्यों में भी चुनाव में देखा, जब जनता का मूड होता है तो सारे जातीय समीकरण भी ध्वस्त हो गए, चाहे वो मध्य प्रदेश हो, चाहे वो राजस्थान हो, चाहे वो छत्तीसगढ़ हो। तो ये जो पुराने दौर की राजनीति है, लोक लुभावनी योजनाओं की राजनीति है, अशोक गहलोत ने काफी योजनाएं चलाई, उत्तर प्रदेश में लैपटॉप, कंप्यूटर, ये सब कितना असर करेंगे अभी कहना मुश्किल है। आपके अनुसार क्या ये तो अब तय माना जाए कि 5 कोणी, क्योंकि आप और केजरीवाल भी अगर आ जाती है कांग्रेस, और तो 5 पार्टियां एक तरह से आमने सामने लोकसभा चुनाव में होगी, तो उसके अंदर ये जो वोटों का या पूरी जो माहौल है, सियासी माहौल है, वो किस तरह? मुझे लगता है वैसी 5 कोणीय जो होगा, या तो समाज बसपा का मुझे लगता नहीं कि मायावती अल्टीमेटली करेगी, क्योंकि उनका अपना मानना है वो अकेली लड़ेगी, ये अभी भी संकेत है। दूसरे मुझसे फायदा उठाते हैं, मुझे दूसरों का फायदा नहीं होता। मुलायम सिंह यादव और कांग्रेस जरूर कोई टेक्टिकल अलायंस करें, ऐसा उनको नहीं, अगर वो अलायंस हो तो क्या मुस्लिम उनके दोनों इनके पीछे गोलबंद हो सकते हैं? लेकिन मुस्लिम गोलबंद होने पर उत्तर प्रदेश में एक बड़ा खतरा ये भी है कि कहीं सांप्रदायिक ना हो जाए चुनाव, जो भाजपा चाहेगी भी कि अगर सांप्रदायिक ध्रुवीकरण हो तो भी फिर उसका लाभ नहीं मिलता। देखिए आपने राजस्थान में देखा, एक भी मुसलमान उम्मीदवार कांग्रेस का नहीं जीत पाया, तो हालांकि वहां कोई सांप्रदायिक ध्रुवीकरण नहीं था, तो ध्रुवीकरण होगा तो भी नुकसान होगा। कहीं ना कहीं नरेंद्र मोदी जो फैक्टर, आप केजरीवाल की जहां तक हम बात करें, 5 कोणी आपने बात की, तो अभी मुझे लगता है कि वो वोट कटवा जैसे ही उनकी हैसियत होगी, और वो समीकरण बना बिगाड़ सकते हैं। मान लो वो कुछ सीटों पर 5, 7, 10, 15 सीटों पर लड़ते हैं, पर अभी उनके लिए जीत की बात करना, क्योंकि वहां उनका उतना प्रभाव नहीं है। उत्तर प्रदेश में अभी भी मोटे तौर पर जो प्लेयर्स हैं वो समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी और भाजपा ही रहेंगे। कांग्रेस भी वहां अभी बहुत रसातल की स्थिति में है। लेकिन ये भी एक आप चमत्कारी बात है व्यास जी, आप आश्चर्य करेंगे कि जो उत्तर प्रदेश का मुसलमान भी है, उसको ये पता है कि नरेंद्र मोदी पर कितने भी गुजरात के दंगों वंगों की बात हो, अब एक प्रोग्रेसिव मुस्लिम तबका भी है जो नए सिरे से सोचता है, जो एक हकीकत को मानते हुए शायद व्यवहार करे, शायद करे। जो बीत गया वो बात गई, क्योंकि यूपी में दंगे बहुत हुए हैं, उत्तर प्रदेश में और कांग्रेस के राज में भी हुए हैं। अगर दंगों को एक बहाना बनाकर कब तक हम नरेंद्र मोदी को कोसते रहेंगे, वो एक फोर्स के तौर पर उभर रहे हैं, और कम से कम उनको एक बार चांस देना चाहिए, ऐसा उत्तर प्रदेश के जनमानस का भी बन रहा है। जी अनिल जी, बातचीत को यही समाप्त करेंगे। प्रोग्राम में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी धन्यवाद। हमारा प्रोग्राम अब यहीं खत्म होता है, मुझे इजाजत दीजिए, कल फिर मिलेंगे इसी चैनल पर इसी समय। गर फिरदौस बर्रुए जमी अस्त, हमी अस्तो हमी अस्तो हमी अस्त। जम्मू कश्मीर के हर वाकये और हर पहलू पर ईटीवी की नजर। देखिए ईटीवी उर्दू कश्मीर रोजाना शाम 7 बजे और सुबह 7:30 बजे सिर्फ ईटीवी उर्दू पर। मस्जिदुल हराम से नमाज फज्र देखिए रोजाना सुबह 5:30 बजे सिर्फ ईटीवी उर्दू पर।
जुड़े नए रिश्ते, बिखेरेंगे रंग। जिंदगी लाइव सीजन 5 इतवार दोपहर 12 बजे और शनिवार दोपहर 12:30 बजे। दुनिया अपडेट, खबरों का नया और अनूठा शो, जिसमें हम आपको दिखाएंगे दुनिया की अहम खबरें और करेंगे उनका तज्जिया। जानेंगे दुनिया की अहम घटनाओं का भारत पर क्या होगा असर। दिखाएंगे ग्लैमर जगत का हाल और तेज खबरों में देखेंगे क्या कुछ हुआ पूरी दुनिया में बीते हफ्ते के दौरान। तो देखना न भूले दुनिया अपडेट हर रविवार शाम 6 बजे ETV उर्दू पर। अली अक्से जमाल मुस्तफा है, अली अक्से जमाल मुस्तफा है और अली खुदारियों की जमाल की नहीं तस्कीर किश्वर, जमाल की नहीं तस्कीर किश्वरी, अली हर दौर में शेरे खुदा है। माने कुल तो मौला, माने कुल तो मौला, माने कुल तो मौला, मन कुल तो मौला, मन कुल मौला
सुरीली आवाज किस शौक की है, सुरीली आवाज किस शौक की है, सुरीली आवाज किस शौक की है, सुरीली आवाज किस शौक की है। इलाही जलसा कहाँ हो रहा है, अली मौला 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 अली मौला मौला अली मौला मौला अली मौला मौला अली मौला बड़े सूफी जज्बात में बहने वाले, बड़े सूफी जज्बात हो, बड़े सूफी अरे हो, बड़े सूफी अरे हो, बड़े सूफी जज्बात में बहने वाले और कलंदर बने इश्क में जलने वाले, कलंदर बने इश्क में जलने वाले और कुतुब बन गए रंग जो गम सहने वाले, कुतुब बन गए रंग जो गम सहने वाले। कभी है अली को वली कहने वाले, कभी है अली को वली कहने वाले, हर वली हो गए या अली कहने वाले। अली मौला मौला 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 अली मौला मौला अली जी वीर हो बलवान हो दलती पिता तुम, अली जी वीर हो बलवान हो दलती पिता तुम हो, किनारे जगत के ईश्वर के सूरमा तुम हो, किनारे जगत के ईश्वर के सूरमा तुम हो। अरबी तुम्हारी लीला है कोई क्या जाने का तुम हो, अरबी तुम्हारी लीला है कोई क्या जाने का तुम हो, अरबी तुम्हारी लीला है कोई क्या जाने का तुम हो। कहीं धनबाद हुआ तुम हो, कहीं दरबार हुआ तुम हो, मौला अली मौला मौला अली मौला अली मौला मौला अली मौला मौला अली मौला अली मौला 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 अली मौला मौला मन खुल को देखिए ईटीवी उर्दू सभी डीटीएच प्लेटफॉर्म पर, डिश टीवी पर चैनल नंबर 787, एयरटेल पर चैनल नंबर 610, टाटा स्काई पर चैनल नंबर 176, बिग टीवी पर चैनल नंबर 972, वीडियोकॉन पर चैनल नंबर 750। देखिए आपका अपना चैनल और भी बेहतर क्वालिटी में।
अपनी छब बनाई के मैं जो पी के पास अपनी जब बनाई के मैं जो पी के पास गई जब छब देखी पीहू की मैं अपनी भूल गई छाप तिलक सब चीज़